वेलकम टू जीके वेब्स। फ्रेंड्स, आपके लगातार ऐसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो दिमाग बिल्कुल घुमा करके रख देते हैं। आज एक ऐसे ही क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर ने भेजा है। उसके पहले फ्रेंड्स, हमने एक कट ऑफ वीडियो प्रस्तुत किया आपकी डिमांड पर, आपके पोल पर। अब उसमें मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आई। कुछ बच्चों ने नाराज़गी जाहिर की, कुछ बच्चों ने की दुविधा थी, उन्होंने पूछा सर ऐसा ऐसा, कुछ बच्चों ने समर्थन किया। लेकिन मैं आप सभी का ने बहुत अच्छी तरीके से उस पर रिएक्ट किया, पर कुछ बच्चों ने बेहद नाराज़गी जाहिर की। अब एक बात बताइए, कौन आपको इस तरह से कट ऑफ देता है कि मेरा कट ऑफ पूरा गलत हो सकता है? ये बोल के आपको कौन कट ऑफ देता है? कोई बोलता है? सब तो इस तरीके से देते हैं, देखना यही होगा, इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। मैं कट ऑफ देने के पहले आपको 4 बार बोल देता हूं कि आपको इससे बिल्कुल भी डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक प्रिडिक्शन है, चाहे कितना भी एनालिसिस कर लो, जस्ट एक प्रिडिक्शन है। कट ऑफ इससे बिल्कुल भिन्न हो सकता है, पहले ही आपको बोल देता हूं। उसके साथ साथ मैं कट ऑफ से ज़्यादा उन अंकों पर फोकस करता हूं कि जहां पर आपको पढ़ते रहना है, प्री की भी और मेंस की भी तैयारी करते रहना है। इतना सब कुछ बताने के बावजूद क्यों मेरे दोस्तों मुझ पर नाराज़गी जाहिर करते हो आप लोग? ये बताओ, है ना। मेरा कट ऑफ जो है 2020 का एकदम परफेक्ट गया था, लेकिन उसमें भी मैंने बार बार ये कहा था कि कट ऑफ गलत हो सकता है, और अभी भी ये कह रहा हूं कि कट ऑफ बिल्कुल चेंज जा सकता है। इससे नीचे चला जाए मुझे बहुत खुशी होगी, मैं कोई अपने ईगो पर थोड़ी ले लूंगा। तो आप लोगों को मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, यहां पर फोकस कर देना बेटा। जनरल वाले बच्चे जिनके भी मेल में 70 आ रहे हैं, फीमेल में 68, वो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। ओबीसी वाले जिनके भी मेल में 68 हैं, फीमेल में 66 67, प्रिपरेशन जारी रखिए। ईडब्ल्यूएस मेल 66, फीमेल 65, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। एससी 63 64, मेल में, फीमेल में 62 63, वो अपनी जो प्रिपरेशन है जारी रखेंगे। एसटी मेल में 63, फीमेल में 61 62, आप लोग प्रिपरेशन जारी रखिए। कट ऑफ कोई भी एक एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। कट ऑफ इससे चेंज हो सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा आप प्रिपरेशन बंद कर देंगे, लॉस आपका होगा। तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। और एक चीज और कहनी थी, मान लीजिए मैंने कट ऑफ एक वीडियो में 75 बताया, अगले वीडियो में 74 फ्लो में मैं बोल करके निकल गया, +-1 नहीं बोल पाया, तो 1-2 बच्चे, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 1-2 बच्चे चढ़ाई कर देते हैं। अब ये बताइए, ये बच्चे वहां तो कुछ नहीं बोलते जहां पर कट ऑफ दिया जाता है। यहां फोकस करना बेटा जरा। 73 से 77 रहेगा, फिर उसमें बोला जाता +-2 रहेगा, मतलब 71 से 79 बताएगा। वहां कुछ नहीं बोलेंगे। वहां भी अगर रिजल्ट 70 या 69 आया तो वो ये बोलते हैं कि देखिए हमारा कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट गया। वहां पर आप कुछ नहीं बोल रहे, जहां 10 से 11 अंकों का क्या लिया जा रहा है स्पेस। यहां पर मैंने आपको पहली बार बोला 75 से +-1 रहेगा, मतलब 74 से 76। वो भी इसलिए बोल रहा हूं ऐसा क्योंकि परिस्थितियां थोड़ी सी भिन्न हैं, परिस्थितियां थोड़ी सी जटिल हैं। अब मान लीजिए कट ऑफ 72 चला जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? सर आपका कट ऑफ गलत गया। आप 12 अंकों का स्पेस सह सकते हैं, लेकिन यदि 2 अंकों का आसपास रहा तो आप बोलेंगे कट ऑफ गलत गया, या आप बोलेंगे कि सर कट ऑफ नियर अबाउट रहा। अब ये आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स, है ना। तो हम आते हैं आज उस सवाल पर जो हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा है। फ्रेंड्स, सवाल बहुत ही टेढ़ा है और ये जनरल वालों को, ठीक है, और ओबीसी वालों को, दोनों को इफेक्ट करेगा, दोनों को इफेक्ट करेगा। यदि 27% रिजल्ट पर जजमेंट आता है तो जनरल वालों को इफेक्ट करेगा, यदि 14% पर आता है तो ओबीसी वालों को इफेक्ट करेगा। बहुत ही टेढ़ा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। प्री का रिजल्ट आता है, ठीक है ना। हम 4 बच्चे ले लेते हैं, ए बी सी डी। प्री में ए के 75 क्वेश्चन सही हैं, इसके 74, इसके सी के 73 और डी के 72। ये चारों बच्चे आगे जाकर के क्या होता, अभी ये सिचुएशन है कि फाइनल जजमेंट नहीं आया, तो क्या हुआ, चारों बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। किसके लिए? मेंस के लिए हुआ। चारों बच्चों का सिलेक्शन मेंस के लिए हुआ। अब मेंस एग्जाम हो गया, ठीक। अगर इस दौरान मेंस के पहले फाइनल जजमेंट आ जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पर ही एडजस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए फाइनल जजमेंट नहीं आया और उसमें देर लग रही है और मेंस का एग्जाम कराया जाता है। अब मेंस के एग्जाम में स्थिति उलट जाती है। मेंस के एग्जाम में स्थिति बन जाती है DCBA। ओके, यहां पर डी को 800 मार्क्स मिलते हैं, सी को 780, इस बी को आपका जाता है 760 और ए को 740। मतलब जिस बच्चे के सबसे ज्यादा अंक थे प्री में, उसके सबसे कम अंक हैं आप कहां पर? मेंस में।
और जिस बच्चे के सबसे कम अंक थे प्री में, उसके मेंस में सबसे ज्यादा अंक हैं। अब क्या होता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जजमेंट आता है। अगर 27% पर आता है तो कंडीशन किसको इफेक्ट करेगी? जनरल वालों को। और अगर 14% पर आता है तो यही पोजीशन बनेगी किसकी? ओबीसी में। अब क्या पोजीशन बनेगी कि सवाल ये आ रहा है कि जो भी जजमेंट आ रहा है, मान लीजिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं 27% पर ये कंडीशन जनरल वालों के साथ बनेगी, और अगर 14% पर आता है तो ये कंडीशन बनेगी ओबीसी वालों के साथ, लेकिन इफेक्ट दोनों को करेगी। अब सपोज 27% पर रिजल्ट आ गया तो जनरल वाले कुछ बच्चे अलग करने होंगे, तो अब यहां पर पूछा यह गया है कि क्या सर जिनके मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स हैं उनको अलग कर दिया जाएगा? मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स है, क्योंकि प्री में सबसे कम मार्क्स थे उसके, और मेंस में अब सबसे ज्यादा मार्क्स है, तो किसको अलग किया जाएगा? तो देखो बच्चों, अभी सारी स्थितियां क्लियर नहीं है। एमपीपीएससी ने एक फॉर्मूला दिया 87-13-13 का, लेकिन अभी पूरी स्थितियां क्लियर नहीं है। अगर उस दौरान ऑनरेबल हाई कोर्ट कोई स्पष्ट आदेश जारी करता है कि इन बच्चों को अलग किया जाए, तो फिर तो उस आदेश के मुताबिक उन बच्चों को अलग किया जाएगा। लेकिन अभी की जो पोजीशन अभी है, उस हिसाब से मैं आपका आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए, प्री का रिजल्ट आ रहा है। प्री का रिजल्ट कैसा आ रहा है? 87 + 13 फॉर्मूले पर। मतलब यहां पर +13 जो है वो प्रोविजनल उनका सिलेक्शन है। प्री का जो सिलेक्शन हो रहा है प्रोविजनल सिलेक्शन है। मतलब प्री का रिजल्ट दो तरीके से आ रहा है, एक तो वो बच्चे जो परमानेंट हैं जिनका सिलेक्शन, और एक वो जो प्रोविजनल सिलेक्शन है जिनका। तो प्रोविजनल सिलेक्शन में 13% बच्चे जनरल के और 13% बच्चे ओबीसी के रहेंगे। ओके, जनरल और ओबीसी के रहेंगे। इनको ये पहले ही कह करके सिलेक्शन दिया जा रहा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा उस अकॉर्डिंग बाद में एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो अब यहां पर देखिए, स्थिति थोड़ी सी दुर्भाग्यपूर्ण तो जरूर है, लेकिन स्थिति यही बनेगी कि भले आपका डी और सी, मान लीजिए दो बच्चे अलग करने हैं, वो दो कौन से बच्चे अलग होंगे? तो भले डी और सी के मार्क्स यहां पर मेंस में ज्यादा हैं, लेकिन प्री में चूंकि इनके मार्क्स कम थे सी और डी के, तो यहां पर डी और सी को अलग किया जाएगा। ये जो होगा आपके कट हो जाएंगे अभी के नियमों के मुताबिक। यदि तब तक कोई नया आदेश या स्पष्ट आदेश नहीं दिया जाता है तो अभी की कंडीशन के मुताबिक ये बच्चे अलग किए जाएंगे। यदि उस समय ये अलग आ जाता है कि नहीं, अगर मेंस में जो बच्चे ज्यादा मार्क्स लेकर के आए हैं तो अब मेंस की एक अलग प्रोविजनल लिस्ट बनेगी और मेंस में कम मार्क्स वाले बच्चे अलग किए जाएंगे, तो बात अलग है, अगर ऐसा उस समय स्पष्टीकरण आता है। लेकिन अगर नहीं आता तो अभी की कंडीशन के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा, अभी की कंडीशन के हिसाब से जो आपके सी और डी हैं, भले उनके मेंस में ज्यादा मार्क्स आए हैं, उन बच्चों को अलग कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर यह है जो हम अनुमान लगा सकते हैं। आगे फिर देखिए आयोग इस बारे में और ऑनरेबल हाई कोर्ट इस बारे में अगर कोई जजमेंट देते हैं तो फिर उस अकॉर्डिंग सिचुएशन बनेगी। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर एमपीपीएससी मेंस के लिए, एमपीपीएससी प्री 2022-2023 के लिए और आगामी पीईबी परीक्षाओं के लिए, पटवारी परीक्षा के लिए, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी कांस्टेबल और एमपी फॉरेस्ट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, जहां अति दुर्लभ तथ्यों को मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, समग्र अध्ययन करा रहा हूं, मानचित्र आधारित पूरा अध्ययन करा रहा हूं, और साथ में जो विभिन्न एग्जामों में, सारे एग्जामों में बने एमसीक्यूज हैं वो आपको मैं लगवा रहा हूं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जस्ट आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और सारे वीडियोस आपको मिलने लगेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।